आशा और कृति दोनों ने ही सेम कोर्स में एडमिशन लिया था, एमबीए इन फैशन डिजाइनिंग। आशा का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आशा के डैड मिस्टर अविनाश ठकरार एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। इनके कई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और अपनी इकलौती बेटी के नाम क्लॉथ ब्रांड भी हैं। साथ ही इस कॉलेज के एक ट्रस्टी मेंबर भी हैं। अपनी बेटी की हर एक फरमाइश जुमा पर आते ही पूरी कर दी जाती है। ध्रुव के लिए दीवानापन मिस्टर अविनाश ने बचपन से ही देखा था। इसी कारण मैनेजमेंट कोटा से अपनी बेटी के लिए एक सीट बुक करती थी। हर कॉलेज के अंदर 90% स्टैंड एग्जाम लेके फील की जाती थी। 5% बेस्ट क्रीम ऑफ कंट्री, बाकी बची 5% मैनेजमेंट कोटा से भरी जाती थी, जिनमें अधिकतर अमीर घर के बच्चे ही आते थे। आशा, मीरा और रवि इनमें से एक थे। वहीं दूसरी तरफ कृति, रमन और ध्रुव तीनों ने एंट्रेंस दिया था। कृति ग्रेजुएशन के दिनों से इन चारों के कनेक्ट में आई थी। पहले दिन से ही रमन को सेक्रेटरी पसंद भी करती थी। रमन, ध्रुव, रवि और आशा बचपन से एक साथ एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़े थे। पांचों ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी साथ में करी थी, वो भी इसी कॉलेज से। तभी से इन्हें अल्फा गैंग का टैग भी मिला था। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए रमन और ध्रुव बिना एंट्रेंस दिए भी मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते थे, पर दोनों को खुद के बल पर मुकाम हासिल करना अच्छा लगता था। दोनों की दोस्ती भी खानदानी थी, मतलब कि इनके डैड और मॉम भी आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। साथ ही कई बिजनेस में एक साथ ही पार्टनरशिप भी हैं। रमन की मॉम हमेशा से एक बेटी चाहती थी, ताकि इन दोनों परिवारों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। इसलिए बचपन ने रमन को कई बार अपने शौक पूरे करने के लिए लड़कियों वाली फ्रॉक भी पहनाती थी। बचपन में छोटे से रमन को कई बार ध्रुव के घर एम्बैरेसमेंट भी होती थी। अब भाई छोटा सा रमन कैसे समझाए अपनी मॉम को कि उसे लड़कियों वाली ड्रेस पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ध्रुव इस बात का जब भी जिक्र लाता था, रमन हमेशा चिढ़ जाता था। अपने डैड से अपनी मॉम की शिकायत भी करता था, पर रमन के डैड अपनी बीवी को मजाल है कुछ कह दें, हर बात अपनी बीवी की आंख बंद करके मान जाते थे। वो इसलिए क्योंकि रमन के डैड संजय मल्होत्रा और रमन की मॉम नेहिका मल्होत्रा की लव मैरिज हुई थी, और इनका प्यार तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। ध्रुव और रमन के मॉम और डैड की दोस्ती भी लीगली उन्होंने आगे निभाई और खुद भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रमन ने 3 साल अपना फैमिली बिजनेस भी संभाला। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ने अपनी एक अलग पहचान बनाना 17 साल की ही उम्र से शुरू कर दिया था। डीएस लोगो को देश में फेमस ध्रुव ने ही अपनी काबिलियत से किया था। अपने दम पर अपनी पहचान बनाना ये ध्रुव का ही स्टाइल था। जो कि काम ध्रुव ने करना चाहा, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल किया। अपने पापा और चाचू के बिजनेस को भी विदेशों में पहुंचाने में भी मदद करी। देश की कई बड़ी कंपनियां सिंघानिया ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए हाथ पैर मारती रहती थी। इसका मास्टरमाइंड भी ध्रुव है। अपने तेज तर्रार दिमाग से ध्रुव ने पूरे देश में नाम कर रखा था। कई लोग ध्रुव को फाइनेंस गॉड और यंग बिजनेस किंग भी कहते थे। साथ ही साथ लोग इस बात से भी अनजान नहीं थे कि ध्रुव कभी भी दूसरों की गलती करने का मौका नहीं देता। अगर कोई ध्रुव के गुस्से का भेंट चढ़ गया तो उस इंसान की 7 पुश्तें भी पानी के लिए तरस जाती थी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा
कि अपनी छोटी सी 24 साल की उम्र में काफ़ी बड़ा मुकाम ध्रुव ने हासिल कर लिया था। आज भी ध्रुव अपना पूरा नाम हर किसी के सामने जाहिर नहीं करता था, ना ही अपनी देश के सबसे बड़े खानदान का वारिस होने का घमंड करता। दूसरी तरफ रमन, जो बचपन से ही मस्त मौला स्वभाव का स्टडी में स्कोर भी था, करण रमन ने बचपन से किए सभी कांड को ध्रुव ही सुलझाता था। इनकी दोस्ती वक्त के साथ और गहरी होती गई। रमन के लिए ध्रुव किसी भी हद तक चला जाता था। जब ध्रुव ने MBA एंट्रेंस भरा तो रमन का फॉर्म बिना उससे बताए ही भर दिया था। रमन उस समय अपने पापा के साथ अपना बिजनेस संभाल रहा था। जब पता चला फिर से साथ कॉलेज जाना है तो खुशी खुशी एग्ज़ाम की पढ़ाई भी कर ली। ध्रुव, रमन और रवि ने MBA इन फाइनेंस में एडमिशन लिया। ध्रुव ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरे देश में टॉप परसेंटेज के साथ मैक्सिमम स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया था। वहीं रमन के भी काफ़ी अच्छे स्कोर थे, जिससे दोनों का एडमिशन आसानी से हो गया। ध्रुव के दादाजी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, जिसके अंदर देश के सबसे बेस्ट कॉलेज इनमें से एक ये वाला भी है, जिनमें ये सब पढ़ने आए हैं। वो आता है कॉलेज के DNA आशा के पापा के करीबी यार मिस्टर पंकज कनौर PK है। 5 ट्रस्टी मेंबर मिस्टर अविनाश ठकराल, रवि के डैड मिस्टर मनीष मित्तल, डीन PK, रमन की मॉम मिसेस नेहिका मल्होत्रा, पाद के डैड ध्रुव के चाचू बेटो पावर चांसलर के पास है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तो मेंबर्स के बीच में ही आखिरी फैसला चांसलर अपनी वोटो पावर यूज करके लेता था। अब आगे कृति तेजी से कॉलेज से बाहर की ओर जा रही थी। आशा ने कहा, यार कृति, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उस 2 कौड़ी की लड़की ने रमन पर कैसे डोरे डालने लगी है। आशा जानबूझकर कृति को भड़काने में लगी हुई थी और तो और अपना बॉयफ्रेंड शब्द पर जोर देते हुए बना रही थी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, उसको हम सब मिलके सबक सिखाएंगे। राइट रवि? रवि को एक आंख इतना कहकर दबा देती है। ऑफ कोर्स डियर। अब उस स्नेहा वर्मा को पता चलेगा कि किन लोगों से पंगा ले लिया। आशा अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये ध्रुव कहाँ चला गया? ऑडिटोरियम से बाहर तो हमारे साथ आया था। तभी रवि कहता है, अरे उसका फ़ोन वहीं ऑडिटोरियम में रह गया था तो वो वहीं लेने गया है। देखो वो आ भी गया, पर ये इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? ध्रुव, आशा बड़े प्यार से कुछ कहने को हुई थी कि ध्रुव ने अपना एक हाथ दिखा दिया। टुनाइट 12 o'clock फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल, ये कहकर तेजी से कार पार्किंग की तरफ चला गया। आशा और रवि हाई फाई करते हैं। अब आएगा मजा। द गेम इज ऑन, ध्रुव एक तिरछी स्माइल के साथ खुद से ही कहता है। इसी के साथ ध्रुव की कार पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाती है। एक तरफ नेहा कॉलेज के फर्स्ट डे में अल्फा गैंग मेंबर के व्यवहार से अपसेट हो रखी थी। वहीं दूसरी तरफ रमन के तौर पर एक बड़ा भाई मिलने पर वह बहुत खुश भी थी। अब आगे फर्स्ट डे कॉलेज में पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं, बस आपस में बच्चों के मेल मिलाप कर लिया और अपने अपने घर निकल लिए। नेहा अपने हॉस्टल रूम में जैसे ही पहुंचती है, पीहू उसे तुरंत ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाकर चेक करती है। नेहा, मैं बहुत डर गई थी। नेहा को गले लगाकर रोने लगती है। नेहा पीहू से कहती है, क्या यार पीहू, तू तो जानती ही है कि मुझे ये रोना धोना नहीं पसंद। चुप हो जा। अब देखना मैं कैसे उन लोगों को सबक सिखाती हूँ। और हाँ,
आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बड़े आए मेरी रैगिंग करने वाले। वो क्या नाम था? डियस, बदतमीज, नालायक, बेवकूफ़, घटिया जानवर। उनकी तो मैं, अरे, अपने माथे पर रखकर सबसे ज़रूरी बात रमन का उसको बहन बनाना बता देती है। पीहू भूत बने बस स्नेहा की बात सुने जा रही थी। जब स्नेहा ने उसे हिलाया तो पीहू होश में आई, थोड़ा सा शॉक्ड होकर। क्या बात कर रही है नेहा? वो तो खुद अल्फा गैंग में से है ना। अचानक तुझे बहन क्यों बनाएंगे? कुछ सोचते हुए नेहा कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ी तो वो मुझे पक्का बचाएंगे। साथ ही अपना नंबर भी मेरे फ़ोन में सेव कर दिया है। देखो, बिग भी नाम दिया है। अच्छा चल छोड़ ये सब। और हाँ, मेरी माँ को ये सब मत बताना, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। हमेशा उनको मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती है। दोनों कुछ देर अपने अपने घर पर बात करती हैं। जैसे ही नेहा घड़ी में 10 बजे हुए देखती है, तुरंत ही पीहू को गुड नाइट कहा और एक चादर तान कर सो जाती है। सीनियर विंग बॉय हॉस्टल 1। ध्रुव ने अपने लिए एक सेपरेट रूम रिजर्व करा कर रखा था, ताकि जब भी उसका मन हो आ जाए। जैसे ही बात के कानों पर ये बात पहुंचती है, तुरंत अपना कुछ सामान लेकर धमक पड़ता है ध्रुव के रूम में। ध्रुव एकटक बात को घूरता है तो पार्थ अपनी बत्ती सी दिखा देता है। ध्रुव को तभी एक फ़ोन आता है। फ़ोन से आवाज़ आती है, काम हो गया। ध्रुव तेजा मुस्कुराकर वहाँ से निकल जाता है। फर्स्ट ईयर्स गर्ल्स हॉस्टल रूम नंबर 107। अचानक जोर से गेट नॉक होता है। नेहा के तो कानों में जूं तक नहीं रेंगती, पर पीहू की कच्ची नींद खुल जाती है। जैसे ही पीहू गेट खोलती है, पीहू कौन है? हॉस्टल वार्डन का बुलाया आया है। इसी वक्त एक लड़की इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। पीहू टाइम देखती है, 12 बजने वाले होते हैं। एक पर्ची में नेहा के लिए कुछ लिखती है, फिर तुरंत वहाँ से वार्डन के रूम में जो ग्राउंड फ्लोर पर था, वह वहाँ के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद ध्रुव रूम में आता है। बेड पर लेटी नेहा को एक पल देखता है। एक छोटा सा चेहरा चादर में झांक रहा था। माथे पर आते छोटे छोटे कोरियन कट बाल, लंबी लंबी घनी पलकें, आँखों को ढके हुए होठों जो एक छोटे बच्चे की तरह पाउच बने हुए थे। ऐसा लग रहा था एक कांच की गुड़िया बिस्तर पर लेटी है। ध्रुव एक पल तो इस स्लीपिंग ब्यूटी को निहारता है, फिर चादर सहित नेहा को अपने बाहों पर उठा लेता है। नेहा, जिसकी नींद धरती आकाश एक हो जाए तब भी न खुले, वो बड़े आराम से बस ध्रुव की बाहों पर ही सो रही थी। ध्रुव अभी बस 2 कदम ही आगे कदम चला ही था कि नेहा ने ध्रुव को ही अपना टेडी समझकर अच्छे से गले में बाहें डाल ली थी। ध्रुव अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ता है। नेहा की गर्म गर्म सांसें ध्रुव के गर्दन पर चल रही थी। नेहा को अपनी बाहों में लेकर ध्रुव की धड़कनें भी बुलेट ट्रेन की गति से चल रही थी। नेहा की खुशबू ध्रुव को असहज कर रही थी। ध्रुव अपनी आंखें एक झटके से खोल लेता है। नेहा को घूर के देखता है। ये लड़की उसे सोते हुए सेड्यूस कर रही है। अचानक से उसे सुबह नेहा का थप्पड़ मारना और फिर अपनी परवरिश पर सवाल उठाना याद आ जाता है। बिना नेहा की तरफ दोबारा देखे ध्रुव हॉस्टल के बैकयार्ड जहाँ एक पुल था, उस तरफ आ जाता है। रमन के अलावा यहाँ पर हर कोई मौजूद था। आशा सामने का नज़ारा देखकर अपने दांतों को भींच लेती है। ध्रुव का नेहा को अपनी गोद में उठाकर लाना उसे चुभ जाता है। आशा रवि को एक इशारा करती है
जिसे रवि अपना सिर हिलाकर अपना आश्वासन दे देता है। ध्रुव को अब तक नेहा को अपनी बाहों में लिए हुए था। एक तेजी मुस्कान के साथ एक ही झटके में उसे नीचे उतार देता है। नेहा के शरीर पर लिपटा चादर भी सरककर नीचे जमीन पर गिर जाता है। नेहा जो अब खड़े खड़े झूल ही रही थी, एक हाथ अभी भी ध्रुव के गले को पकड़े हुए था। इतना होने पर भी नेहा की नींद नहीं टूटी थी, लेकिन सब की हैरान कर देने वाली नजरें नेहा की खूबसूरती को निहार रही थी। व्हाइट लूज टॉप के साथ पिंक स्कर्ट में नेहा एक डॉल की तरह लग रही थी। ध्रुव गुस्से से नेहा का हाथ झटकता है और बिना देरी किए नेहा को पुल पर फेंक देता है। पुल में पानी का लेवल कमर तक था, पर पानी बर्फ जितना ठंडा था। जिसकी जिम्मेदारी आशा और रवि की थी। नेहा को अपने शरीर में ठंडा सा एहसास होता है तो तुरंत उसकी नींद गायब हो जाती है। सामने ध्रुव, आशा, रवि और कृति खड़े थे। तभी कानों में जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। नेहा पलट के देखती है तो बॉयज हॉस्टल के सभी लड़के एक घेरा बनाकर पुल के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और सभी बस नेहा को देखकर हंसने में लगे हुए थे। नेहा गुस्से से चिल्लाकर कहती है, ये क्या बदतमीजी है। वो आगे कुछ कहने को हुई थी कि अचानक उसकी नज़र खुद पर जाती है। तुरंत खुद को अपने दोनों हाथों से सिमट लेती है। पानी में गिरने के बाद उसका व्हाइट टॉप ट्रांसपेरेंट हो गया था, साथ ही उसके इनर गारमेंट्स भी दिखने लगे थे। नेहा तुरंत खुद को पानी के और थोड़ा सा अंदर कर लेती है। ध्रुव, जो अब तक नेहा की रैंकिंग होने पर खुश हो रहा था, आसपास इतने सारे लड़कों की नज़रों को नेहा पर होने से चिढ़ने होने लगी थी। 15 मिनट ठंडे पानी में रहने से नेहा के होंठ किटकिटा रहे थे, लेकिन वो बाहर आने की बजाय अपनी गर्दन तक पानी में दुबकाए हुए थी। नेहा, बाहर आओ इसी वक्त, ध्रुव थोड़ी नरम आवाज़ में कहता है। नेहा अपना सिर ना में हिला देती है। पापा पापा पहले आप लोग यहाँ से दूर जाओ, और अपना मुंह गुस्से से फेर लेती है। बाहर खड़ा हर लड़का हुटिंग करे जा रहा था। इतने लोगों को बुलाने का आइडिया आशा का था, ताकि नेहा की रैंकिंग होते हुए सब देख सके। आशा, क्या हुआ बेबी, अब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। क्या इतना कहकर हंसने लगती है। नेहा की किटकिटाहट अब बढ़ने लगी थी और ठंड से उसके शरीर में झुंझुनाहट भी होने लगी थी। ध्रुव को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतना होने पर भी बाहर नहीं आना चाह रही थी। कहीं इसे कुछ ध्रुव इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। क्या ध्रुव अब करेगा नेहा की मदद? क्या नेहा लेगी अपनी इस हालत का बदला? या क्या होगा जब पता चलेगा रमन को इस सब के बारे में? यह जानने के लिए आगे का ज़रूर भाग देखें। अगर दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी का